गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को भी वह छिपाना चाहता था, ताकि नेताजी के सम्मान में किसी तरह की कोई कमी न आए। उसकी इसी भावना को देखकर लोग इसे कैप्टन कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुका था और वह अपने मन में ये अंदाजा लगाकर आ रहे थे कि नेताजी की मूर्ति पर कौन चश्मा लगाएगा। उसके समान और कोई दूसरा देश प्रेमी भी तो नहीं है जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इसकी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर हुआ, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उसके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अब आप अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भाव क्यों हो उठे? प्रश्न का उत्तर हुआ, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उसके मन में आज भी आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति की भावना का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इस प्रश्न में हमें आशय स्पष्ट करने को कहा गया है। बार बार सोचते क्या होगा यह उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ सौंप देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ, देशभक्तों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश की खातिर देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं।
लेखक ने ऐसा लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हुआ, पान वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति था। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान थी। शारीरिक रूप से वह काला तथा मोटा था। उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह हंसता था तब उसकी तोंद हिलती थी। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता था, वहीं दूसरी ओर आसपास के लोगों पर नजर भी रखता था। वह अपने मुख पर हमेशा पान चबाते रहता था, जिस कारण से उसके सारे दांत लाल और कहीं से काले पड़ गए थे। स्वभाव से वह मजाकिया और बातूनी स्वभाव का था। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हुआ, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के सभी गुण मौजूद हैं, जो पान वाले या समाज के अन्य वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति को बगैर चश्मे के नहीं देख सकता था। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक विवेकशील और देशभक्त व्यक्ति था। तो बच्चों, इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया है और आप प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।